हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक विद दीवाना चैनल पे। दोस्तों, ये है हमारा डॉकर जीरो टू हीरो सीरीज का डे 4। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डॉकर इमेजेस के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। और दोस्तों, डॉकर इमेजेस पे आप डेली काम करते हो, चाहे आप जो कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें डॉकर इमेज पे ही सारा काम होता है। तो डॉकर इमेज बनाते कैसे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। डॉकर फाइल जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम समझेंगे कि डॉकर कस्टम डॉकर इमेज कैसे बनाते हैं। और आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे डॉकर डॉकर रजिस्ट्री क्या होता है, और डॉकर पुल एंड पुश कैसे वर्क करता है, और इमेज में लेयरिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे हम समझेंगे कि किस लेयर पे काम कर रहा है। और उसके बाद दोस्तों उसके डॉकर इंस्पेक्ट, डॉकर हिस्ट्री, आज हम इन सब टॉपिक को कवर करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो दोस्तों, समझते हैं सबसे पहले डॉकर रजिस्ट्री के बारे में कि डॉकर रजिस्ट्री होता क्या है। तो दोस्तों, आप एक लाइन में समझो कि डॉकर रजिस्ट्री एक पब्लिक रजिस्ट्री होता है। डॉकर रजिस्ट्री एक पब्लिक रजिस्ट्री होता है जहाँ पे मिलियंस ऑफ कंटेनर कंटेनर नहीं, इमेजेस, मिलियंस ऑफ इमेजेस अपलोड होते हैं या हैं। आप रेडीमेड है वहाँ पे, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप जाके hub.docker.io पे बहुत सारी इमेजेस रेडीमेड टेम्पलेट बने हुए हैं। और इसको डॉकर कम्युनिटी मैनेज करती है, और थर्ड पार्टी वेंडर है जो कुछ इमेजेस को इसको वहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो दोस्तों, आप अपना प्राइवेट इमेज बना के और प्राइवेट रजिस्ट्री में भी आप अपलोड कर सकते हो। और उस इमेज जैसे आप अमेजन का ECR हो गया, आपका AWS का ACR हो गया, और आपका GCP का आपका आर्टिफैक्ट हो गया। तो दोस्तों, ये सब आप बना सकते हो। GCP का दोस्तों आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री होता है, राइट। तो ये अब हम इसको वन बाय वन करके सारी चीज़ को परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को करने के लिए आपके सिस्टम पर डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए। मैं थ्रू आउट द कोर्स मैं AWS का फ्री टियर इंस्टेंस बनाता हूँ और उसमें ये मैं डेमो परफॉर्म करता हूँ। अगर आपने भी अपने सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं किया है और आप भी चाहते हो कि AWS EC2 बना के मैं इस चीज़ों को परफॉर्म करूँ, तो मैंने डॉकर का डे 2 में ऑलरेडी बता रखा है। आप वहाँ से इजीली जाके इस स्टेप्स को परफॉर्म करके और आप डॉकर इंस्टॉल कर सकते हो। और मैंने ऑलरेडी गिटहब रेपो पे उसका लिंक दे रखा है वीडियो में, आप वहाँ पे जाके स्टेप्स को आप देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, समझते हैं सबसे पहले डॉकर रजिस्ट्री में हम कैसे इमेजेस को देखते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे इमेजेस होते हैं। तो आप एक बार देख लो थ्रू आउट, आपको पता चल जाएगा कि आप इजीली वहाँ से कोई भी, जैसे आप करते हो डॉकर पुल, तो ये क्या होता है, वो पब्लिक रजिस्ट्री से वो इमेज को लाता है, आप डाउनलोड करते हैं आपके सिस्टम पे। तो चलो इसको देखते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ब्राउज़र पे, आपको मैं दिखा दूँ। तो दोस्तों, ये देखो ये क्या है, ये एक पब्लिक रजिस्ट्री है। और प्राइवेट रजिस्ट्री कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये पब्लिक रजिस्ट्री है दोस्तों, और यहाँ पे जैसे मैंने सर्च किया है, तो दोस्तों यहाँ पे ये ई डॉकर मैंने आ गया hub.docker.io और मेरे अकाउंट से लॉगिन है। आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले डॉकर हब पे एक अकाउंट बनाना है। आपको कुछ नहीं करना है, आप ब्राउजर पे जाना है और सर्च करना है hub.docker.io। वहाँ पे आएगा साइन अप, और वहाँ से आप साइन अप कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे देखो मैंने इंजीनियरिंग का ईमेल सर्च किया हो, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स इसके बारे में आ गया कि ये क्या है, कैसे वर्क करता है, और आप इसको कैसे पुल कर सकते हो। तो ये सब सारे इसका यूज केसेस है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके सारे यूज केसेस हम देखेंगे। और आज के वीडियो में बस हम ये समझेंगे कि इसको हम कैसे पुल करते हैं, कैसे पुश करते हैं, और प्राइवेट रेपो कैसे बनाते हैं, और उसमें हम कैसे इमेजेस को पुश करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे और भी मैं सर्च करूँ, यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करो, जैसे माई सिक्वल, तो यहाँ पे आपको माई सिक्वल का रेडीमेड इमेजेस मिल जाएंगे। जैसे बिटनामी का है, आपका सर्कल CI का है, तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसी अकॉर्डिंग इस इमेज को पुल कर सकते हो। ये देखो, तो ऐसे बहुत सारी इमेजेस है, इसको 5 मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड किया है। तो ये होता है पब्लिक रजिस्ट्री। तो आपने समझा कि रजिस्ट्री क्या होता है, और एक लाइन में बोलूँ तो रजिस्ट्री का मतलब ये होता है जहाँ पे सारे इमेजेस स्टोर होते हैं एक ही जगह, हम उसी को रजिस्ट्री बोलते हैं। एक लाइन में समझो, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इतना बातों को याद रखो और ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बता दो, बस।
तो अब चलो इसको हम कुछ इमेजेस को पुल करते हैं और देखते हैं कि हाँ ये हम इमेजेस को पुल कर पाते हैं या नहीं, और उसके बाद कैसे हम पुश कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, प्रोजेक्ट में इस डेमो को करने के लिए सबसे पहले आपके सिस्टम पे डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो चलते हैं अपने टर्मिनल पे और इस डेमो को करते हैं परफॉर्म। तो हम चलिए टर्मिनल पे, राइट। तो दोस्तों हम आ गए टर्मिनल पे, और सबसे पहले डॉक्टर माइनस माइनस वर्जन, तो यहाँ पे डॉक्टर वर्जन इतना बिल, तो मेरे सिस्टम पे डॉकर इंस्टॉल्ड है। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ डॉक्टर पुल nginx को मैं क्या करता हूँ, पुल करता हूँ। डॉकर पुल से क्या है कि आप किसी भी इमेज को अपने सिस्टम पे डाउनलोड करते हो, सिस्टम सर्वर कुछ भी कहो, जहाँ भी काम कर रहे हो वहाँ पे वो इमेज को रजिस्ट्री से ही लाता है। करते हैं डॉकर इमेजेस, तो ये दिखा रहा है कि ये डॉकर इमेजेस है। अब हम इस इमेज को कैसे अपने रेपो में पुश कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डॉकर हब पे अकाउंट होना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो आप जाओ hub.docker.io पे और वहाँ पे बनाओ एक अकाउंट, और उसके बाद आप टैग करके उस इमेज को आप पुश कर सकते हो, राइट। तो ये मैंने डॉकर इमेजेस यहाँ पे पुश कर लिया। अब डॉकर पीएस, यहाँ पे कोई कंटेनर नहीं चल रहा है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा इमेजेस है ये मेरा पब्लिक, ये पब्लिक ने मेरे रेपो में पुश हो जाए, राइट। ये जो इमेजेस है मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा जो रजिस्ट्री है उसमें ये पुश हो जाए। तो उसको टैग करना पड़ता है, और उसको टैग कैसे यूज करते हैं, तो चलो सबसे पहले टैगिंग देखते हैं। तो टैग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपका कमांड यूज करना पड़ता है डॉकर टैग, और इमेज का नाम क्या है दोस्तों, nginx। डॉकर टैग nginx, लेटेस्ट है तो लेटेस्ट लिख देते हैं, टेस्ट। और उसके बाद डॉकर टैग नेम ऑफ द इमेज, मैंने इमेज का नाम दे दिया, ये एनजिनिक्स है। उसके बाद हम लिखते हैं अपना रेपो, यहाँ पे आईडी होता है रेपो आईडी, जो भी आपका अकाउंट होता है गिटहब का उसका आईडी मिलता है आपको, जिससे आप बनाओगे तो वहाँ पे आईडी डिफाइन होगा, उस आईडी को आप डालो। आईडी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, गाना स्लैश, और इसका टैग का नाम हम दे देते हैं जीनेक्स, जीनेक्स टेस्ट, जीनेक्स एक्स ए फोर, ए फोर का बिटिंग तो मैं कर दिया, और राइट मैंने इसको कर दिया। ओवर केसेस क्या कर रहा है कि एरर टेक विद दीवाना, टेक विद दीवाना एंजिनिक्स, ओके लोअर केसेस कर देते हैं। तो ये क्या है कि मैंने यहाँ पे ना ये डे फोर को ना कैप्चर कर दिया था, ये आ गया था। अब देखिए ड्रॉ कर इमेजेस, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि टेक विद दीवाना का एक दीवान के साथ मैंने एक टैग बना कर मैंने एक इमेजेस को टैग किया है। अब हम इसको पुश कर सकते हैं कहाँ पे, अपने रजिस्ट्री में। तो दोस्तों सबसे पहले टैगिंग का आप कंसेप्ट समझो कि टैग, आपको टैग बनाने के डॉकर टैग, उसके बाद जो इमेज को टैग करना है वो उसको सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद आपका आईडी होता है, और उसके बाद जो टैग का नाम लोगे वो होता है। आप करते हैं डॉकर लॉग इन, सबसे पहले आपको लॉग इन करना पड़ेगा यू। तो इससे क्या होगा कि आपका आपका जो अभी लॉगिन करते हैं इसे डॉकर हब पे लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको उसमें पुश कर सकते हैं। चलो सबसे पहले इसको लॉगिन करते हैं, और ये आ रहा है क्या बोल रहा है, टैग नेम आर्गुमेंट यू डॉकर लॉगिन सर्वर इन, वेटिंग फॉर ऑथेंटिकेशन इन द ब्राउजर, ओके। तो इसको हम दोस्तों अभी लॉगिन कर लेते हैं, ये लॉगिन हो जाएगा, और उसके बाद इस इमेज को हम पुश कर देंगे अपने रेपो में, फिर मैं आपको दिखाऊंगा वो इमेज मेरा वहाँ पे चला जाएगा। तो दोस्तों इसको लॉगिन करते हैं, कमांड तो यही होता है लॉग इन,
माइनस यू एक दीवाना, एक दीवाना एंटर। अब ये बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखो ये बोल रहा है पर्सनल एक्सेस टोकन। आपको यहाँ पे पासवर्ड नहीं डालना है, पासवर्ड की जगह पे ये यूज़ करना है पर्सनल एक्सेस टोकन। तो आप प्रोफाइल में जाओगे और वहाँ से आप इजीली बना सकते हो पर्सनल एक्सेस टोकन। मैंने बना रखा है, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया और मैं तो ये दिखा रहा है दोस्तों लॉगिन सक्सीडेड। तो ये मेरा क्या हुआ कि डॉकर हब पे मेरा लॉगिन हो गया यहाँ पे, राइट। अब देखते हैं दोस्तों डॉकर इमेजेस, और अब मेरा ये इमेज यहाँ पे है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपना रेपो, और वहाँ पे मेरा कोई इमेज है या नहीं, मैं पहले आपको वो दिखाता हूँ। ब्राउज़र पे, ब्राउज़र में दोस्तों आगे ब्राउज़र पे, और सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अभी मेरे पास जो है अभी कोई भी इमेजेस नहीं है। और माई हब पे आया और यहाँ पे रिपोजिटरी पे क्लिक किया मैंने, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे मेरा कोई इमेजेस नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ CLI पे और मैं पुश करता हूँ कोई इमेजेस मैंने बनाया है, इसको मैं पुश करता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे पुश करने के लिए सिंपल कमांड होता है आपका डॉकर पुश, डॉकर पुश। राइट, डॉकर पुश, और इसमें कमांड तो डॉकर पुश ने क्या कर दिया, पुश ये क्या है, V1 ये तो है बस। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये पुश कर रहा है, कहाँ पे जाएगा, ये मेरा जो पर्सनल जो मेरा अकाउंट है उस रेपो में मैंने टैग किया और ये वहाँ पे चला जाएगा। चलो साइड बाय साइड हम देखते हैं इसको, ये कैसे जाता है वहाँ पे, राइट। इस पे नहीं, मैं चलता हूँ होम पे। पहले देखते हैं कि मेरा ये आ गया। अब ये क्या है, मेरा ये पुश हो चुका है। अब मैं चलता हूँ और इसको चेक करता हूँ अपने रजिस्ट्री में। तो मैं आ गया 20 क्रोम पे। तो दोस्तों आ गए हम अपने क्रोम पे, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी मेरा इमेज मैंने पुश किया था वो यहाँ पे दिख जाएगा। लेट्स सी, ये क्या हुआ कि ये देखो मैंने ये दिखा रहा है कि 2 मिनट पहले ये आया आया मतलब ये इमेज यहाँ पे आ चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इस इमेज को यहाँ से आप पुल कर सकते हो, पुश कर सकते हो, आप इसको कस्टमाइज बना सकते हो। तो ये होता है दोस्तों कि कैसे हम इमेज को पुल करते हैं, कैसे टैग करते हैं और कैसे रेपो में पुश करते हैं। अब दोस्तों चलो हम देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक और उसको कवर करते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि डॉकर इमेजेस में लेयर्स क्या होता है, ईवीएन एफएस क्या होता है और ओवरले एफएस क्या होता है। तो दोस्तों हम समझते हैं कि कैसे ये लेयर वर्क करता है। जैसे जब भी आप डॉकर फाइल को लिखोगे तो उसमें क्या होता है कि जितने भी सारे डॉकर का जो आपका जो भी इंस्ट्रक्शन होता है, जैसे रन, कॉपी, ऐड, ये जितने भी सारे ये क्या है इंस्ट्रक्शन होते हैं डॉकर फाइल का, सारे क्या होता है लेयर बनाते हैं, एक लेयर ऐड करते हैं। तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा अभी। ये लेयर कैसे दिखता है, कैसे समझोगे कि किस लेयर पे क्या काम होता है। और ये क्या होता है, रीड ओनली टेम्पलेट होता है। और इसको स्टैक टुगेदर, इसको टुगेदर एक साथ करता कौन है, तो ओवरले एफएस। तो वो क्या करता है,
जितने भी सारे आपके लेयर्स होते हैं स्टैक टुगेदर करके फिर आपका कंटेनर रन होता है जो राइटेबल फॉर्म में आता है। तो चलो आपको एक बेसिक सिनेरियो और एक एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए। लेयरिंग का क्या मतलब है, इमेज में लेयर्स कहने का क्या मतलब है, वो फंडा मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। चलो चलता हूँ अपने गिटहब रेपो पे और मैं वहाँ पे बहुत ही अच्छे से बता रखा है और आपको वन बाय वन करके मैं चीज़ों को समझाता हूँ। जब हम डॉकर फाइल करेंगे तो वहाँ पे स्क्रैच से डॉकर फाइल लिखेंगे और फिर मैं सारे वहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूँगा आपको। अभी बस आप ये समझो कि इमेज में लेयर कैसे वर्क करता है और कैसे ये सेट होता है। तो चलो हम चलते हैं अपने रेपो पे, फायरफॉक्स। तो दोस्तों ये देखो, हम आ गए अपने ब्राउज़र पे और ये यहाँ पे आ गए लेयर में, यहाँ पे आ गए एग्जाम्पल डॉकर फाइल्स विद लेयर ब्रेकडाउन। तो इसमें देखो सबसे पहले जब हम डॉकर फाइल बनाते हैं तो सबसे पहला जो कमांड होता है, सबसे पहला जो आपका का जो ये होता है डॉकर फाइल लिखते हैं ना इंस्ट्रक्शन, तो हम फ्रॉम से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये सारे क्या है, ये इंस्ट्रक्शन है डॉकर फाइल का। ये क्या है आप इसको मत समझो, मैं आपको जब डॉकर फाइल बताऊंगा तो उसमें आपको मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा कि ये क्या होता है कैसे काम करता है। क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है डॉकर इमेजेस का है। डॉकर इमेजेस के अंदर लेयर समझना बहुत ज़रूरी है और ये इंस्ट्रक्शन क्या होता है मैं जब डॉकर फाइल नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगा तो मैं आपको उसमें वन बाई वन करके समझाऊंगा। तो ये देखो जैसे ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में दिखा रहा है कि लेयर वन है, ये बेस इमेज को ले रहा है राइट। तो ये सारे क्या है, ये लेयर है, ये जितने भी सारे स्टेप्स है ये सारे लेयर्स में ये क्या है, ये सारे लेयर बाय लेयर वर्क करते हैं। जैसे आप ऑर्डर जैसे आप सेल स्क्रिप्ट लिखते हो तो क्या होता है, सारे आप क्या है एक प्रॉपर वे में लिखते हो ताकि उसे क्या है आपका स्मूथ चीज़ें हो, वर्क आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसके बाद क्या स्टेप आएगा। तो ये सारे जो सेल स्क्रिप्टिंग वाले कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था वही चीज़ें यहाँ पे होगा। तो वहाँ यहाँ पे है कि कैसे इमेज लेना है, फिर उसके बाद क्या करना है, डिपेंडेंसी कैसे ऐड करना है, उसके बाद ये चीज़ें होकर क्या ये पैक हो जाएगा स्टैक लेयर में। तो यही दोस्तों ये सब इसमें लिखा हुआ है। लेयर वन ओ एस बेस इमेज, लेयर टू वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये सारे क्या है, ये सारे लेयर में डिफाइन है राइट। ये सारे क्या है, ये लेयर में डिफाइन है। इसी को हम बोलते हैं लेयर राइट। इसी को हम बोलते हैं कि इमेज में लेयरिंग क्या होता है। तो जितने भी सारे इंस्ट्रक्शन आप लिखोगे डॉकर फाइल के अंदर में वो सब सारे लेयर में काउंट होता है और वहाँ पे ओवरले एफएस से थ्रू करके इसको कंबाइन करते हैं। तो दोस्तों आपने ये समझा, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे डॉकर इंस्पेक्ट क्या होता है। इंस्पेक्ट से आप इमेज इंस्पेक्ट करके कैसे आप इमेज के मेटा डेटा को चेक कर सकते हो, कैसे देख सकते हो और उसके बाद हिस्ट्री कमांड करके क्या चेंजेस है उसमें आप उसको इजीली चेक कर सकते हो। चलो इस कमांड को रन करके परफॉर्म करके और देखते हैं। चलो सबसे पहले चलते हैं टर्मिनल पे, हम आ गए टर्मिनल पे ठीक। अब हम उसको देखते हैं कमांड। अब यहाँ पे जो मेरा इमेजेस है डॉकर इमेजेस इमेज राइट, डॉकर तो ये क्या बोल रहा है दोस्तों, फिर मैंने कमांड गलत लिख दिया है। यहाँ पे दोस्तों होगा डॉकर इंस्पेक्ट, डॉकर इंस्पेक्ट एनजीनिक्स। क्या था इमेज मेरा, एनजीनिक्स, डॉकर इंस्पेक्ट एनजीनिक्स, एनजीनिक्स वाला राइट। तो दोस्तों देखो क्या है ना, इंस्पेक्ट से इसके अंदर में जितने भी सारे इसके मेटा डेटा है वो आपको दिख जाएंगे राइट। तो मैंने कमांड एक्चुअली चलाया यहाँ पे डॉकर इंस्पेक्ट। तो ये देखो सारे डिटेल्स जो हैं इसके आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, क्या रेपो है, ये कैसे वर्क कर रहा है, कंटेंट क्या है, डॉकर वर्जन क्या है, ओएस क्या है, साइज क्या है। तो ये सारे क्या है, ये सारे जितने भी इस पे परफॉर्म हुए हैं सारे से वो आपको ए टू जेड आपको इंस्पेक्ट करने पर सारे उस इमेज का डिटेल्स आपको दिख जाता है। तो आप इजीली आप डिबग कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि इस इमेज के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे इसमें डिफाइन है। आपको इजीली जब इंस्पेक्ट करोगे सारे डिटेल्स आपको दिख जाएंगे, आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
जब आपको इसका रिक्वायरमेंट आएगा, जब हम प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, तो वहाँ पे हम इसका यूज केसेस दिखाएंगे, कैसे इंस्पेक्ट करके इन चीज़ों को देखना होता है इसमें, और कुछ नहीं होता है इसमें। इसका मेटा डेटा को डिफाइन होता है कि इमेज में क्या है, कैसे परफॉर्म किया गया है, क्या वर्जन है, क्या बिल्ड वर्जन है, डॉकर वर्जन कौन सा है, ऑथर कौन सा है, ये सारे इमेजेस के अंदर में जो डिफाइन होता है आपको डॉकर फाइल हम जब बनाते हैं, जब लिखते हैं, तो वहाँ पे सारे चीज़ें वहाँ पे दिख जाते हैं। ये मैंने एक पब्लिक इमेज लिया है एनजीनिक्स का डॉकर हब से, इसलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है कि, और ये जो बनाया होगा इमेज, वो इसका डेटा वहाँ पे इंसर्ट किया होगा और डाला होगा। तो दोस्तों चलो अब समझते हैं हिस्ट्री के बारे में, इमेज हिस्ट्री को हम कैसे चेक करते हैं, वहाँ से क्या क्या चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर दोस्तों अगर आपको सिर्फ लेयर देखना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पर सिर्फ लेयर को भी देख सकते हो। ये कमांड आपका लेयर बताएगा यहाँ पर डॉपर इमेजेस। तो डॉपर इमेजेस इंस्पेक्ट फॉर्मेट, तो ये क्या है कि ये सारे जो लेयर बने हुए हैं, ये आपको यहाँ पे सिर्फ आपको लेयर दिख जाएंगे। तो ऐसे आप लेयर को चेक कर सकते हो। जब मैं कस्टम इमेज बनाऊंगा तो आपको बारीकी से दिखाऊंगा वहाँ पे, बस आप अभी तक लिए समझो। चलो अब देखते हैं हिस्ट्री के बारे में, डॉपर हिस्ट्री क्या, इमेज हिस्ट्री को हम कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डॉपर हिस्ट्री, NGX, तो ये आपको हिस्ट्री दिखा, ठीक। तो ये देखो, ये इसका जो हिस्ट्री है पूरा, ये आपको यहाँ पे तो आप ये देखो, ये CMD एक्सपोज एंट्री पॉइंट, ये जो भी इसके हिस्ट्री है, मतलब क्या हुआ है, तो ये आपको ये पूरा आपका इमेज का हिस्ट्री दिखा देगा। ऐसे आप हिस्ट्री चेक कर सकते हो, और हिस्ट्री चेक करके आप इसको चेक कर सकते हो कि हाँ ये इसमें क्या है, इसका हिस्ट्री कैसे मेंटेन किया गया है, किस टाइम पे क्या हो। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि किसी भी इमेज को टार करके आपको सेव करना है, तो आप इसलिए किसी भी इमेज को टार करके आप सेव कर सकते हो। चलो उसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सिंपल कमांड होता है, मैंने आपको ऑलरेडी डाल रखा है, प्रॉपर सेव इमेज nginx लेटेस्ट माइनस वो nginx.r। ये क्या करेगा, इसको सेव कर लेगा और इसको -tbf में करके और इसको बना के रख देगा और इसको लोड कर देगा, राइट। तो ऐसे आप किसी भी इमेज को टार करके और आप इसलिए रख सकते हो। यहाँ पे एंटर, तो ये चल रहा है, अब ये टार कर रहा है, ये टार हो चुका है। तो उसके बाद दोस्तों ये था कि आप टार कैसे बना सकते हो, किसी इमेज को कैसे सेव कर सकते हो। जैसे आप विंडो सिस्टम पे किसी फाइल को जिप बनाते हो, टार बनाते हो, रार बनाते हो, मैंने लिनक्स में ऑलरेडी बता रखा है कि हाँ टार क्या होता है, जिप क्या होता है, उसको अनजिप करना होता है तो कैसे करते हैं। सेम दोस्तों सेम फॉर्मेट डॉपर में होता है। डॉपर में भी आप अगर आप चाहते हो कि हाँ किसी इमेज को टार करके अलग रखना है, तो आप इसलिए रख सकते हो। उसका कमांड मैंने ऑलरेडी गिटहब रेपो में डाल रखा है, आप वहाँ से इसलिए जाकर चेक कर सकते हो। अगर आपको आपने लिनक्स को अच्छे से किया है तो ये कमांड कुछ भी नहीं है, आप इसलिए वहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। और दोस्तों चलो वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बताता हूँ कि प्राइवेट रेपो कैसे बनाते हैं और कैसे उसमें हम किसी भी इमेज को पुश करते हैं। चलो उसको भी हम देख लेते हैं डेमो के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझो कि कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी होगा दोनों बराबर, ये बातों को समझो। तो वहाँ पे जो प्रॉपर रजिस्ट्री बनता है, वहाँ पे बहुत सारे टेक्निक यूज किए जाते हैं। वहाँ पे जैसे कि आपको SSL TLS वगैरह यूज किए जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे स्टेजिंग और डेवलपमेंट पर्पज से बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि यहाँ प्रोडक्शन लेवल ग्रेड को कैसे रजिस्ट्री बनाते हैं, तो मैं उसका वीडियो एक अलग से बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो मैं चलो आपको पहले ये दिखा देता हूँ कि रेपो कैसे बनाते हैं, कैसे आप चेक कर सकते हैं, राइट। तो चलो इसका कमांड बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे सिंपल कमांड रन करो, आपका रन -d। ये क्या करता है, इसको बनाएगा, नेम मेरा रजिस्ट्री हो जाएगा और रजिस्ट्री इमेज2 ये इमेज है, ये इसको उठा के लाएगा और ये इमेज, और क्या होगा कि एक रजिस्ट्री मेरा बना देगा। ये पुल किया। आप जैसे आप इंजीनियर्स के कंटेनर रन करते हो ना, तो रन -d -3 माइनस नेम रजिस्ट्री, और लास्ट में जो इमेज, तो रजिस्ट्री टू क्या है, इमेज है, रजिस्ट्री का इमेज है, रजिस्ट्री बनाने का इमेज है, राइट। तो ये मेरा इमेज बन चुका है। अब आप यहाँ पे करोगे डॉकर PS, तो आपको वो आएगा डॉकर PS, तो आपको दिखाएगा यहाँ पे कि ये आपका जो रजिस्ट्री है ये रनिंग में है। आप इसको इजली 5000 पोर्ट पे मैंने एक्सपोज किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो था कि रजिस्ट्री कैसे बनाते हैं। दोस्तों हम काम करते हैं कि एक इमेज को पुल करते हैं और ये जो मेरा रजिस्ट्री है इसमें हम पुश करते हैं। तो चलो एक बहुत ही मिनिमम इमेज लेते हैं, पुल पुल जी बॉक्स, जी बॉक्स, तो मैं इस इमेज को पुल कर रहा हूँ और इसको मैं क्या है
इस रेपो में मैं पुश करूँगा, ठीक है। तो रेपो करने का मतलब ये है कि मेरा जो यहाँ पे जो पब्लिक आईपी है वो मेरा क्या हो जाएगा, रेपो का ये हो जाएगा, रेपो का मेरा नाम हो जाएगा। मैं यहाँ पर डीएनएस है नहीं तो मैं उसको पब्लिक आईपी, तो अब ये मैंने पुल कर लिया। अब मैं इसको पुश कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे पब्लिक आईपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मेरा लोकल रेपो है, लोकल होस्ट पे मेरा वर्क करेगा। तो जब मैं बनाऊंगा कि प्रोडक्शन ग्रेड तो वहाँ पे मुझे पब्लिक आईपी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने सिंपली क्या किया कि यहाँ पे मैंने पुल किया इसको। अब मैं देखता हूँ डॉकर इमेजेस, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका बीजी बॉक्स यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। अब हम इसको कर देते हैं टैग, टैग इशू करना है बॉक्स, और क्या करना है लोकल पोस्ट, और क्या है मेरा 5000 रिपोर्ट, तो ये मेरा हो जाएगा लोकल पोस्ट, लोकल पोस्ट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली और 5000, तो ये क्या हो गया कि ये मेरा ये पुश हो गया वहाँ पे, राइट। मेरा रजिस्ट्री में पुश हो गया मेरा इमेज, इसको मैंने टैग कर दिया। अब हम इसको पुश कर देते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे करेंगे डॉकर इमेजेस, तो जो ये मैं टैग किया हूँ डॉकर इमेजेस, तो ये मेरा जो टैग इमेज है ये देखो, मैंने जब अपने अपने आईडी पे पुश किया था पब्लिक रेपो पे, तो देखो मैंने ऐसे ही टैग बनाया था, राइट। और मैं यहाँ लोकल होस्ट बनाया हूँ, तो यहाँ पे लोकल होस्ट 5000 पोर्ट है तो 5000, और ये नाम डेजी बॉक्स में दे दिया। अब यहाँ पे हम कर देते हैं टॉपर पुश, और यहाँ पे आपको मैं कर देता हूँ पुश पुश पुश, और यहाँ पे आपको है। तो ये देखो दोस्तों, ये क्या हुआ कि ये पुश हो चुका है। तो दोस्तों ये था आज का डेमो कि आप कैसे एक रिपोजिटरी बना सकते हो और आप कैसे उस पर पुश कर सकते हो। तो अपने आज के डेट में ये सीखा कि डॉकर इमेज क्या होता है, कैसे काम करता है, लेयरिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, कितने लेयर होते हैं, कितने जितने भी आप सिंटेक्स, जितने भी आप डॉकर डॉकर फाइल का जो इंस्ट्रक्शन होता है जितने डिफाइन करोगे उतने लेयर बनेगा। तो आपको सोचना है कि आपने मिनिमम यूज करके कैसे आप बेटर बना सकते हो, और कितने लाइट वेट इमेज के यूज करके आप इसके परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हो। तो ये सब चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि डॉकर फाइल बनाते कैसे, इसका इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है, तो बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए खुश रहिए और वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।